Hi friends, this is Riya Javandya and welcome back to LMD Little More Daily। तो हमने पास्ट वीडियो में चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 को कवर किया था। अभी उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हम अभी तक ये तो समझ गए कि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट फूड हैं, यहाँ पे हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये बहुत लॉन्ग डाइवर्स है। अब डाइवर्सिटी कैसे स्टार्ट हुई? तो डाइवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले देखते हैं हिस्ट्री में क्या होता था। आपको ये बात तो पता होगी कि कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स ये सब बहुत पुराना नहीं है। ये ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो इंट्रोड्यूस्ड हुए। उससे पहले जब लोगों को ट्रैवल करना होता था तो दे यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू शिप्स और ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स और समटाइम्स इवन ऑन फुट, या समटाइम्स वो बुलॉक कार्ट्स वगैरह ऐसा सब कुछ यूज करते थे। बट इट वॉज वेरी टीडियस जॉब, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करना तो बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी, लॉन्ग टाइम लगता था। तब पीपल यूज टू स्टे, लाइक जैसे हम इंडिया से यूरोप जा रहे हैं तो अभी बीच में मॉनसून सीजन आएगा एंड वो तो रैपिडली ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनको रुकना पड़ता था। सो अबाउट 3 मंथ मॉनसून सीजन लास्ट कर गया तो उनको उधर रुकना पड़ जाता था। उसके बाद पीपल ट्रैवल क्यों करते थे? क्योंकि उस वक्त पे फूड स्टोर नहीं कर सकते थे। उस वक्त पे जब फैमाइन्स और ड्रॉट्स बहुत कॉमन थे तब उनके पास खाने को नहीं होता था। तो अभी जैसे इसी एरिया में कम रेनफॉल हुई, वहाँ पे फैमाइन स्ट्राइक कर गया या ड्रॉट है, तो यूज टू ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है या बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ पे अपना डेवलप कर पाए और सरवाइव कर पाए। और ऐसे ही कुछ कुछ चेंजेस होते गए। फिर उसके बाद कुछ लोग थे जैसे महावीर जी, बुद्ध, ये सारे लोगों को लगा कि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। फिर उनको फॉलो करते करते एक रिलीजन पूरा बन गया। तो ऐसे न्यू रिलीजन हो गए। फिर छोटी छोटी कम्युनिटीज आपस एक साथ रहती थी, तो उन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ एंटरटेनमेंट चालू किया, विच लेटर बिकेम डांस फॉर्म। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें थी जो मिक्स होते होते बाद में बड़ी बड़ी चीजें बन गई। तो ये जो इंडिया का इतना डाइवर्स कल्चर है, उसके पीछे एक पूरी पिक्चर है। लाइक देयर आर मेनी डॉट्स, वी हैव टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम, तब जाके वी कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया इतना डाइवर्स क्यों है। जैसे पहले कई सारे रिलीजियस स्कॉलर्स आते थे, वो इंडिया आए, वो अपने साथ अपना फॉरेन का जो रिलीजन था या कल्चर था वो लेके आए। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखे गए, हमने वो अडेप्ट करी तो हम वो चीज़ सीख गए। फिर वो यहाँ से कुछ लोग वहाँ कहीं का और गए होंगे, उन्होंने यहाँ से अपना कल्चर वहाँ लेके गए, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। ऐसे सब जगह का मिक्सचर होते होते एक ब्लेंड बन गया। दिस ब्लेंड क्रिएट्स डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के ये तो एक रीजन है पीपल, उसके अलावा और रीजन्स होते हैं जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया रीजन कैसे है? तो बहुत ऑब्वियस है ये चीज। माउंटेन्स में रहने वाले लोग फिशिंग तो नहीं सोचेंगे, वो शीप्स को रियर करेंगे, उससे वूल बनाएंगे। और जो सी के आसपास रहते होंगे या रिवर्स के आसपास रहते होंगे, वो सोचेंगे क्या? फिशिंग से उनको इनकम मिलेगी। अब माउंटेन वाले फिशिंग सोचे और सीज वाले लोग अगर शीप्स के बारे में सोचेंगे तो इट वॉन्ट मेक अ करेक्ट पिक्चर, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। तो विद द जोग्राफिकल एरियाज ऐसे चेंजेस आते गए। अब ये चेंजेस जो थे सिर्फ क्लॉथिंग या ईटिंग हैबिट्स में नहीं थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क में थे। जैसे हमने अभी शीप्स और फिशेस वाला एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें जोग्राफिकल एरिया में हम करेंट वर्ल्ड में देखें तो कुछ लोग रहते हैं विलेजेस में, कुछ लोग रहते हैं सिटीज़ में,
तो जो विलेजेस वाले लोग होते हैं वो फूड खुद ग्रो करते हैं, ऐसे चलता है, बट वो टेक्निकल चीजें खुद से नहीं कर पाते, वो मशीनरी कहाँ से लाते हैं? सिटीज से। एंड जो सिटीज वाले लोग होते हैं वो विलेज वाले लोगों पर डिपेंड होते हैं, काय के लिए? बेसिक नीड्स के लिए, फूड के लिए। तो दिस इज अ कंप्लीट सर्कल। जब सब प्रॉपरली काम करते हैं तो एक परफेक्ट ब्लेंड बनता है, और जब वो ब्लेंड प्रॉपर रहता है तभी वो जो डाइवर्सिटी है उसको हम सेलिब्रेट कर पाते हैं। सपोज आप इमेजिन करो, इनमें से कोई भी एक साइकिल टूट जाए, नॉट जस्ट फूड साइकिल, कोई सी भी एक साइकिल टूट जाए तो कितने डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे ही डिफरेंसेस क्रिएट हुए फाइट स्टार्ट होंगी, एंड व्हेन दीज फाइट्स ग्रो, हमने देखा था अभी रियॉट्स हुए थे, वैसे ही रियॉट्स होने लगते हैं। सो बेटर हमको क्या करना है? अपने काम पे फोकस करना है ताकि हम उस चीज को बहुत प्रॉपरली कर पाए। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था एक एक्टिविटी दी थी, इंडिया में कैसे कैसे लोग काम करते हैं, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। तो वो हिम्स भजन गाकर, उसके बाद बो डाउन कर भगवान के सामने घुटने पर बैठकर प्रे करते हैं। उसके अलावा कैंडल्स लाइट करके, डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड बाय रजिस्टरिंग इन कोर्ट, या फिर फेरे लेकर, या फिर प्रीस्ट के सामने। ऐसे अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से चेंज होता जाता है। एक ही रिलीजन में एक ही चीज करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज भी होते हैं। मैं तो ब्रॉडली चीजें बोल रही हूँ। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, तो हम देखते हैं ना जो एकदम कश्मीर वगैरह में होते हैं वो वहाँ पे ऐसे सर पर चुन्नी टाइप से बांधे होते हैं। आसाम वगैरह में और डिफरेंट होता है, स्कर्ट्स टाइप का होता है। फिर उसके बाद राजस्थान में वो घूमर वगैरह उस टाइप के जो डांस फॉर्म में वो ड्रेस पहनते हैं वैसी कुछ पहनते हैं वो लोग। ऐसे हर जगह का, जैसे मणिपुरी में दिया है इन्होंने फानेक पहनती हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, तो यहाँ पे जोहर दिया है, नमस्ते होता है, खुदा हाफिज होता है, सत श्री अकाल होता है, हेलो होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, और विद द नेम ऑफ गॉड बहुत सारे हो जाते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक, तो कुक राइस का जैसे बिरयानी बना के, कुछ मीट्स के साथ खाते हैं वही बिरयानी, कुछ वेजिटेरियन होते हैं तो वेजिटेबल बिरयानी खाते हैं। फिर उसके अलावा और कैसे खाते हैं हम? नॉर्मली कुक्ड राइस, कुछ फ्राइड राइस खाते हैं, कुछ विद कर्ड खाते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट एरियाज में कुछ डिफरेंट नीड्स और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या जोग्राफिकल या फिर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट कल्चर होते हैं। नथिंग इज बेटर देन द अदर। उस जगह पे या उस इंसान को वही सूट होता है, एंड ओवर द टाइम इट बिकेम द कल्चर। दैट्स इट। हमने ये पार्ट यहाँ तक कवर किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में रहेगा जोग्राफिकल फैक्टर्स जो किसी डिवीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, केरला एंड लद्दाख। केरला इज द एक्सट्रीम साउथ, लाइक मेन इंडिया के मेनलैंड के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे केरला आता है, एंड लद्दाख इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या आता है? लद्दाख। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज एट द टॉप। तो इधर की 2 डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और आप सभी का होमवर्क यही है कि ये पार्ट फिर से रीरीड कीजिएगा, और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज दी थी इसको अपने तरीके से फिल कीजिएगा। इसके और भी बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। बाय।